नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल ब्रेन फ्यूल पर। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन पार्ट 2 एमसीक्यूज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल कब हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में 1907 में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था। गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? गरम दल के प्रमुख नेता थे आपके बाल गंगाधर तिलक। नरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? नरम दल के प्रमुख नेता थे, मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। गलती से 1905 मत लगाइएगा, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में होते हैं कि मतलब 1905 या 1906। 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष लागू हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में लागू हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार से क्या व्यवस्था लागू हुई? मार्ले मिंटो सुधार से मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था लागू हुई। फिर बात करते हैं, दिल्ली दरबार 1911 का मुख्य निर्णय क्या था? दिल्ली दरबार 1911 का मुख्य निर्णय राजधानी का स्थानांतरण था। 1911 में भारत की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई? 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम कौन सा था? गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम कोचरब का आश्रम था। रॉलेट एक्ट किस वर्ष शुरू हुआ था? रॉलेट एक्ट 1919 में शुरू हुआ था। रॉलेट एक्ट का विरोध किस रूप में किया गया था? रॉलेट एक्ट का विरोध सत्याग्रह के रूप में किया गया था, के रूप में किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? आपको खुद से टेक करना है पहले, उसके बाद मैं करवाऊंगा, तो आप पॉज करके करते रहिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर था जनरल डायर। फिर आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि कब लौटा दी थी? गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि 1919 में लौटा दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही गांधी जी ने लौटाया था। खिलाफत और असहयोग आंदोलन को संयुक्त रूप से कब चलाया गया? खिलाफत और असहयोग आंदोलन को संयुक्त रूप से आपको 1920 में चलाया गया। कांग्रेस का नया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस का नया अधिवेशन 1922 में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था? स्वराज पार्टी का उद्देश्य विधान परिषदों में प्रवेश करना था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाठीचार्ज में कौन घायल हुए थे? उस समय लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए थे। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत की गई थी। नेहरू रिपोर्ट किससे संबंधित है? नेहरू रिपोर्ट संविधान से संबंधित है। सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। सांप्रदायिक पुरस्कार किस वर्ष घोषित हुआ? सांप्रदायिक पुरस्कार 1932 में घोषित हुआ। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता 1932 में हुआ था। फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता थे जयप्रकाश नारायण। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में प्रारंभ हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? आपको ऑप्शन दिखा दे रहा हूं मैं। व्यक्तिगत सत्याग्रही के पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव किससे संबंधित था? क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव था युद्ध के बाद स्वशासन का से संबंधित था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा? मैं आपको पूरे ऑप्शन दिखा देता हूँ। आप गांधी जी ने रखा। आप वीडियो में मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आप अगर इस सेशन को देख रहे हैं, तो आप खुद से पॉज करके और खुद से लगाइए ताकि आपकी मेंटलिटी बढ़े। ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ उसके पीछे पीछे आप चलते रहिए, ऐसा नहीं। आप पहले उसको देखिए, पॉज कीजिए, फिर खुद से लगाइए। सही हो तो सही, गलत हो तो गलत। आप एक जगह लिख लीजिए। मान लीजिए वो चीज़ जो आपको चीज़ नहीं आ रही है उसको लिख लीजिए अच्छे से कॉपी पे, ताकि वो याद रहे, आपके ध्यान में रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उस समय थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार कहाँ बनी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार आपकी बनी सभी में, यानी कि बलिया, तामलुक और सतारा, तीनों जगह। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई? आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में हुई। आज़ाद हिंद सरकार का अध्यक्ष कौन था? आज़ाद हिंद सरकार का अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। आईएनए का सुप्रीम कमांडर कौन था? आईएनए का सुप्रीम कमांडर सुभाष चंद्र बोस थे। चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो नौसेना विद्रोह हुआ था आपका 1946 में। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन 1946 में ही हुआ था। फिर बात करते हैं अंतरिम सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? अंतरिम सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे नेहरू जी। माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई? माउंटबेटन योजना आपकी घोषित हुई 1947 में। भारत का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुई? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई 1947 में पारित हुई। फिर बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस ब्रिटिश संसद ने पारित किया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आपको ब्रिटिश संसद ने पारित किया। भारत के अंतरिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतरिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, आपको मैं दिखा देता हूँ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में हुई। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। अगर अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम परिणाम क्या था?
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पूर्ण स्वतंत्रता अंतिम परिणाम था। आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर ये पूछेगा कि कब संविधान बना था कब, मतलब लागू नहीं हुआ था, बना था कब, तो आपको यह कि 26 नवंबर 1949। ठीक, अगर लागू होने को पूछेगा तो वही 26 जनवरी 1950। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। मैंने आपको कल बताया था कि इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन, तो एक पार्ट में तो कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए पार्ट 2 लेकर। इसी चुनिंदा ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो आप अच्छे से इसको पढ़ के जाइए। और मैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे अगला वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए मिलते हैं अगले सीज़न में, तब तक के लिए जय हिंद।